मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज भारत। पंचायत समिति नीमराना में डेलीगेट प्रत्याशी 6 सदस्य यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहे हैं, जिनमें 2 कैंडिडेट गूगल कोटा से हैं जिनको टिकट से वो लड़ रहे हैं, और जो निर्दलीय हैं 4 कैंडिडेट वो जोनाइशा में हैं। तो अभी हम जानते हैं हमारे जो चौबारा गांव में कुछ सदस्य मौजूद हैं हमारे साथ, तो उनके साथ हम कुछ खास बातचीत करेंगे। किन कैंडिडेट को ये मत देने का वो रखते हैं और किन कैंडिडेट पर पूरा विश्वास करेंगे, जो कि अपना जो हमारे गांव की जो कुछ समस्याएं हैं उसको सुलझा पाएंगे। तो अभी बात करते हैं उन गाँव वालों से, कुछ क्या समस्याएं इनके गाँवों की और किन पे ये विश्वास जताते हैं और किस साथ में पूरा वोट को रखते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम चंद्रकांत शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 11 ग्राम से जो गूगल कोटा ग्राम पंचायत है उससे प्रतिनिधि हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गांव ऐसी भौगोलिक स्थिति पर बसा हुआ है कि यहाँ कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी समस्याएं व्याप्त है। एक तो सबसे बड़ी यहाँ पानी की समस्या है। पानी रोजाना सुचारू रूप से घरों में नहीं पहुँच रहा है। एक यहाँ दो तालाब है, इन पर भारी मात्रा में अतिक्रमण हुआ है ना। तो हम ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं कि जो इस गांव की समस्याओं को उठाए, क्योंकि विगत पिछले 25 वर्षों से किसी भी पंचायत ने या कोई ऐसा सराहनीय कार्य नहीं किया है कि जिस पर हम विश्वास कर सकें। और अब जो ये पंचायत समिति सदस्य के चुनाव है, हम ऐसे उम्मीदवार के साथ हमारा गांव है, क्योंकि हमारे गांव से कोई उम्मीदवार नहीं है इस समय। हमारे गांव से इस चुनाव में, पंचायत समिति के चुनाव में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। तो हम एकजुटता दिखाते हुए ऐसे उम्मीदवार को मत देना चाहते हैं जिसमें कि वो गांव की समस्याओं को आगे तक पंचायत समिति में उठाए और इनका निराकरण करे। तो अभी आपको किन पे विश्वास नजर आता है कि कौन कर सकता है? जैसे 6 कैंडिडेट उठे हुए हैं, 2 गूगल कोटा में उठे हुए हैं जिनको टिकट प्राप्त है, और 4 कैंडिडेट हैं जोनाइशा खुर्द में जिनको टिकट प्राप्त नहीं है, वो निर्दलीय है। तो आप इन 6 में से किन पे थोड़ा विश्वास जताते हैं कि कौन आदमी ऐसा आपका जो समस्या जो आपने बताई वो कर सकते हैं? देखिए, यहाँ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। गूगल कोटा से दोनों पार्टियां चुनाव के मैदान में है। बीजेपी से यहाँ बीना कंवर, जो बूथों की महिला सीट है, तो यहाँ बीना कंवर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से जो कांग्रेस के नेता रह चुके दिलबाग सिंह चौहान, उनकी माताजी चुनाव लड़ रही है, और जोनाइशा खुर्द से निर्दलीय चुनाव। सभी अपने अपने दाव पेश कर रहे हैं, लेकिन ये हम भविष्य के गर्भ में ही रखना चाहते हैं कि हम किसको मत देंगे। हम इनमें से ही आंकलन करेंगे कि किसकी बातें और किसका दावा सच साबित हो सकता है। तो अभी बताया इन्होंने, जैसा कि कुछ समस्याएं बताई हैं, तो हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। तो वकील साहब, अपने गाँव चौबारा में जितने भी कैंडिडेट हैं सब इसी पे जोर दे रखा है कि शायद यही गांव आपको कैंडिडेट बना सकता है। तो आप किन पे विश्वास जताते हैं, किस कैंडिडेट को आप जिताना चाहोगे? ये तो बदल के इस पे विश्वास, तो ज़्यादा काम करेगा गाँव का, गाँव समस्या को ध्यान कर देगा, उस पर विश्वास करें। तो आपको कुछ समस्याएं नजर आ रही है आपके गाँव में? हाँ, गाँव समस्या है। गाँव में 2 तालाब हैं, तो खाली सूखे पड़े हैं, पानी नहीं आ रहा उनके अंदर। रोड है, अतिक्रमण कर रखा लोगों ने। हमारी जो रोड है, हमारे यहाँ ढाली को रोड जाता है, तो उससे व्हीकल जा सकता है, पैदल आ जा सकता है, ट्रैक्टर निकल सकते हैं। सारी समस्याएं तो समस्याएं बताई जा रही है चौबारा गांव से। कुछ जो भी है समस्या, जो कैंडिडेट इन समस्याओं को समाधान करेंगे उन पे विश्वास जताते हैं कि वो जितना भी मतों का सारा उनको। तो हमारे साथ है हमारे भाई साहब भी जुड़े हैं, तो उनसे भी बात करें। आप अपना नाम पवन है। तो आप कुछ आपकी कोई समस्या, जैसे आप दिल्ली के जो चुनाव चल रहे हैं उनमें आप अपना मत देंगे, और वो एक ही मत होता है जो हार है जिसका फैसला होता है। तो आप अपना क्या लेके चलते हैं, कौन सी समस्या है आपको नजर आ रही है जो आप अपने वोट से वो समस्या है गाँव की करवाना चाहेंगे? समस्या तो गाँव के साथ हम अलग तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे कहता हूँ ग्राम पंचायत चौबारा में जो चौबारा के ऊपर जो दबाव डाला हुआ है। अब चौबारा गाँव एकजुट है, चौबारा गाँव एकजुट है,
ये सबसे बड़ी मैं एक महत्व मानता हूँ कि इसमें कोई जात बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं है। अब जो पूरा गांव एक साथ होता है उसी पे दबाव डालती है हर पार्टी। तो अभी आपका गांव पूरा एकजुट है और आप ही का एक ही गांव जिता सकता है किसी भी कैंडिडेट को। इस पे जो दबाव डाल रखा है कि एक ही कुछ कर सकता है। तो अभी आप अपनी समस्याएं बताएं ताकि आपकी समस्याएं तो देखो हमारे वकील साहब ने और भाइयों ने इन्होंने बताई है, जो सभी ने सारी ये समस्या तो है, लेकिन चौबारा गांव पे एकजुट होने की वजह से और एक तरफा वोट जाने की वजह से मैं तो धन्यवाद करता हूँ चौबारा गांव का, जो एकजुट होकर वोट डालती है। यही मेरी सबसे बड़ी मतलब आत्मा की शांति है, जो हम एक साथ हैं, बस और मैं कुछ नहीं करता। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे चौबारा गांव के कुछ सदस्य जिन्होंने कुछ अपनी समस्याएं भी बताई और कुछ बताया भी कि हमें अपना जो प्रत्याशी है डेलीगेट का वो किस तरीके का चाहिए और क्या क्या हमारे गांव में सुविधा होनी चाहिए कर सके, जो गांव हित में काम करे, है ना। हमारे गांव में 2 तालाब है, दोनों भी अतिक्रमण में है और वो भी एकदम में इतना खतरनाक अतिक्रमण है कि जो कि कह नहीं सकते हम। शाहजहाँपुर से चौबारा रोड आ रहा है, वो भी जर्जर हालत में बिल्कुल कंडम है। और एक शाहजहाँपुर का पानी आ रहा है, गंदा पानी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल गंदा पानी। वहां से जाना आने के लिए भी हर आदमी को परेशानी महसूस हो रही है। तो हम ऐसा कैंडिडेट चौबारा से और शरदपुरा साइड में रोड निकल रहा है, जैसे हमारे गांव की ढाणी बसी हुई है, उसकी भी खस्ता हालत है। किसी टाइम में आज से 10-15 साल पहले प्रोग्राम शेखराव जी हमारे गांव के सरपंच बने थे, तो उन्होंने ही वो नरेगा योजना से थोड़ा सा काम करवाया था। उसके बाद उसकी कोई संभाल नहीं है, ना कोई उसके ऊपर रोड़ी है, ना कोई डस्ट वस्ट डाल रखी है, कुछ भी नहीं है। सच्चाई पूछे तो वो ढाणी हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन वो बेचारे आने जाने में इतने परेशान है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जो खाली आदमी भी वहाँ से नहीं निकल सकते। और वहाँ पर हमारे गांव की भी काफ़ी ज़मीन निकलती है, तो उनका साधन आने जाने के लिए एक दूसरे के सहयोग से उन्होंने अपने खेतों में से रास्ता निकाल रखा है। और कोई MLA MP का गाँव वाले हर बार बोलते हैं, उनको ध्यान दिलाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं ये तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, हर कोई भी बात हम उनके सामने कोई भी पैंट रखें, कोई भी समाधान रखें, जब उस दौरान तो यस कर देते हैं, हाँ मैं जीत गया तो करवा दूंगा, हाँ मैं जीत गया करवा दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर कोई आने का नाम ही नहीं लेता। भूल चूक में कभी कोई आदमी रिलेशन उनसे होता है, उनको याद दिलाते थे, हाँ यार करता हूँ, हाँ यार करता हूँ, ये बातें होती है सिर्फ। और मेरा तो मत एक ही है, भाई कोई भी आदमी हो, पूरा गांव सहमति से, देखो दोनों 4 गांव है, ग्राम पंचायत रूबलकोटा चौबारा, जोनाचा खुर्द और बावड़ी की ढाणी, ये 4 गांव हैं। 4 गांव में से 4 कैंडिडेट मेरे नजर में है, 2 निर्दलीय, 2 पार्टी की टिकट से है। तो मैं तो ये कहता हूँ, इसमें ना तो कोई पार्टी देखी जाती, ना कोई जातिवाद देखा जाता। भाई किसी भी एक आदमी को पूरा गांव इकट्ठा होकर चुने और एक को विजय बनाए, विजय उसको बनाए जो काम कर सके, जो हमारे टच में रहे और एक साफ सुथरा छवि का आदमी हो। हमने बैठे भाइयों की तरह समाज के अंदर बैठे और हमारी समस्या सुने और समस्या को आगे ग्राम पंचायत तक प्रधान जो भी बने उसके साथ में ले जाके रखे और हमारा सहयोग करें। दुख पोषक में, शुभ अवसरों पे, दुख में हमारे साथ रहे, सुख दुख में हमारे साथ रहे। ऐसे प्रत्याशी को गांव बस्ती का सहयोग से चुनना चाहिए। मेरा हिसाब तो यही है जो हमारे काम में आ सके दिन रात। तो अभी हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, तो अभी बात करेंगे। तो आप बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम